कि 10 लोगों को मैंने वीडियो देखा कि भाई वो 10 लोग नीचे बैठे हुए हैं, एक पुजारी जो ब्राह्मण जो है उन लोगों का जो है अपना मंत्र वंत्र ऐसे ऐसे मार मार के, और वो जो है मतलब ये वहाँ पे आ रहा है और सबको ऐसे लात से जो है आशीर्वाद दे रहा है, और सब लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जी जी आशीर्वाद मिल गया, हमको आशीर्वाद मिल गया, हम बहुत समझे, बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। तो सोचिए कि उसको हाथ तो जंजीर से नहीं बांधा हुआ है, उसको तो पैर जंजीर से नहीं बांधा हुआ 10-20 गो आदमियन के, किसी को बांध लेना ना जी। तो मानसिक गुलामी देख रहे हैं कि तुम हाथ पर खुद ही बांध के और ऐसे बैठे हुए। तो यादव में बोला जाता है कि आप मजरौट या किश्नौत हो, तो इसमें तो ना तो मजरौट पूछा ना तो किश्नौत पूछा, सिर्फ बोला कि यादव हो। तो क्या यादव हो तब तो शर्मुलाया गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जातियों को भी मतलब उपजातियों में तोड़ के रखा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ जाति पूछा गया, यहाँ पे उपजाति ना पूछा गया, समझ रहे हैं। तो टूटने वालों को मतलब कि सख्त ये उदाहरण है कि टूटो मत, किसी भी तरीके से मत टूटो, यादव में मत बटो, जातियों में मत बटो, जाति का सर्वनाश हो, जाति मिलकर के जो है एकता बनाई जाए, समझे, देश के लिए सोचा जाए, बराबरी के लिए सोचा जाए, इंसानियत का पक्ष ना आप रखिएगा, इंसान न बनिएगा, बुद्ध के न रास्ते पे चलना है, समझ रहे हैं। कृष्ण हम बेसिकली बचपन से जब हम लोग हिंदू धर्म में से जुड़े हुए हैं तो शिव के कैरेक्टर से हम लोग बहुत ये प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि शिव का जो है शिवलिंग को जब मैं पूजा करूंगा जाकर के तब भी प्रभावित होंगे। हमने अभी बचपन में जो है हमने कई मठ मंदिरों में जाकर के जो है पूरे देश भर में पूजा किया, समझे, जिस समय मैं बालिग नहीं हुआ था। जब बालिग होने के बाद फिर हमने विवेकानंद को पढ़ा, हमने भाई बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ी, तो हम लोग को जानकारी हुआ कि हाँ भाई जो ईश्वर को प्राप्त करने का सिर्फ माध्यम ये नहीं है कि भाई आप मंदिर में जाकर के मत्था टेकाए तो भाई ईश्वर की आपकी प्राप्ति हो गई। तो मैं कह रहा था कि ये घटना जो है हिंदू धर्म को मजबूत नहीं करेगा। जो संत सिंह यादव जिसको बाल मुड़ा गया, जिसको पैरों में गिराया गया, समझे, जिसको मतलब ये मूत्र का छिड़काव किया गया, उसकी इतनी बेइज्जती करी गई, मतलब उसके स्वाभिमान के साथ उसको खेला गया, समझे, तो वो अभी भी हिंदू धर्म के साथ टिका हुआ है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हिंदू धर्म को जिया है। लेकिन उसको आप सिर्फ बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ फॉलोवर बनो, मतलब हम जो कहते हैं वो मतलब तुम करो, लेकिन हम जो कहते हैं वो वाला काम तुम मत करो, समझ रहे हैं। मतलब धंधे की बात यहाँ पे भी है। ये मुख्यतः ये मैंने बोला कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, ऐसी घटनाएं वहाँ से निकल के आती है जो हम लोग का जो वर्णवादी जो व्यवस्था है उसको लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। बैकवर्ड जो दलित जो है वो वर्णवादी व्यवस्था में मनुवादी थोड़ा कम होते हैं। उनकी जो मंशा होती है कि भाई वो लोग खुद शोषित हैं, तो अपना जगदेव बाबू का जो नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, समझे, तो जल जंगल, तो इस तरीके का मतलब एक पीडीए समाज बोलता है उत्तर प्रदेश में लोग। अभी अखिलेश यादव का टर्म है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो साझा शोषण है। हो सकता है कि किसी यादव का कम शोषण हुआ हो, किसी पासवान का ज़्यादा शोषण हुआ हो, समझ रहे हैं। जितने इस वर्णवादी व्यवस्था में जितने आप नीचे चलते जाइएगा धर्म में, मतलब जातियों में, तो जितनी निचली जातियां हैं उनका जो जितना ज़्यादा कमजोर जाती है उसका उतना ज़्यादा शोषण हुआ है। इटावा की घटना मतलब किस एक व्यक्ति की अपमान नहीं है, बिल्कुल एक व्यक्ति का कहाँ अपमान है जी। इटावा का घटना, इटावा का घटना जो है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जब हटता है तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का जो आवास है उसको गंगा जल से छिड़काव किया जाता है, टोटी चोर भी बोला जाता है, ना जाने क्या क्या बोला जाता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का अगर अपमान नहीं हुआ, वहाँ पे आपने टोटल यादव समाज का अपमान किया, टोटल आपने पिछड़ा समाज का अपमान किया। अब मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि टोटल पूरे गैर ब्राह्मण समाज का अपमान किया उन लोगों ने। गंगा जल पवित्र नहीं माना आपने मूत्र को पवित्र माना। अपने आप को गंगा जल से भी सुपीरियर आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि आपकी जो महिला का जो मित्र, आप सोच, आपने पहले भी शायद बोला था, आप सोच कैसे सकते हैं वो लोग, क्या कोई अपनी बहन बेटी को, अपनी बहू को, अपनी माँ को भेज सकता है कि जाओ मूत्र करके आओ, मूत्र त्याग करके और लाओ, इसको से उससे छिड़काव करेंगे। और जो महिला वो जाती है वो मूत्र करती है और फिर उसका छिड़काव किया जाता है। कितनी बेशर्म महिला थी वो, और कितना उससे नीच, मतलब उसके परिवार से नीच कोई हो ही नहीं सकता है। वहाँ पे जो लोग थे, ये सोचिए ना भाई, वहाँ पे जो लोग थे 50 जो लोग थे एकत्रित, तो वो लोगों की सोच क्या थी, जजमानी थी। ठीक है, वो जजमानी थी, तो मतलब सबको क्या लगा कि जजमानी अगर पेशाब करेगी तो ये पवित्र हो जाएगा, छिड़काव करेंगे, तो यही ना सोच उसका था। का मूत्र मतलब सर्वोच्च, सर्वोच्च, हाँ, यही हुआ ना। उससे आप पवित्र होंगे। आपका औकात ये है कि ब्राह्मणी महिला जो मूत्र कर रही है, मतलब अभी नया आ गया है, समझे, कि सब पवित्र कर देंगे, ब्राह्मणी महिला मूत्र देगी तो सब पवित्र हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इस तरीके से बोलने की मजबूरी हो गई है हम लोगों की, क्योंकि ये घटना सरेआम हो रहा है भाई, समझे। तो उसके बहुत लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने नाम क्यों छुपाया, तो नाम तो छुपाने के पीछे खुद अपनी कमी निकालो कि उसको नाम क्यों छुपाना पड़ रहा है। क्या तुम्हारा इस पे आरक्षण है? क्या तुम मतलब सिर्फ तुम ही बोलोगे भागवत कथा? क्या तुम सिर्फ तुम ही करोगे? खास करके क्या ब्राह्मणी टिक रख सकता है? तमिलनाडु स्टेट में, हाँ, सीखा को उसको, मतलब उसका जो बाल को मुड़ने का काम किया। तो अब ये सोचिए कि मतलब जो संत सिंह जो यादव है,
क्या वो मतलब अपने धर्म में टिका हुआ रहेगा कि अपने धर्म का परित्याग करेगा? उसको सिखा वो फिर से रखेगा क्या? उसने हिंदू धर्म त्यागा नहीं है भाई। वो अभी तक मतलब ये सोचिए कि मानसिक गुलामी का असर इतना ज़्यादा होता है कि मैंने कल भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि 10 लोगों को मैंने वीडियो देखा कि भाई वो 10 लोग नीचे बैठे हुए हैं, एक पुजारी जो ब्राह्मण जो है उन लोगों का जो है अपना मंत्र वंत्र ऐसे ऐसे मार मार के, और वो जो है मतलब ये वहाँ पे आ रहा है और सबको ऐसे लात से जो है आशीर्वाद दे रहा है, और सब लोग खड़े होकर के बोल रहे हैं कि जी जी आशीर्वाद मिल गया, हमको आशीर्वाद मिल गया, हम बहुत समझे, बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम बाबा। तो सोचिए कि उसको हाथ तो जंजीर से नहीं बांधा हुआ है, उसको तो पैर जंजीर से नहीं बांधा हुआ 10-20 गो आदमी के, किसी को बांध लेना ना जी। तो मानसिक गुलामी देख रहे हैं कि तुम हाथ पर खुद ही बांध के और ऐसे बैठे हुए। सोशल मीडिया पर एक और हम फोटोज देख रहे हैं कि अमित शाह बैठे हुए हैं और जीतनराम मांझी जी है, तो अमित शाह चप्पल पहने हुए हैं, जीतनराम मांझी जी खाली पैर है। तो ये क्या मतलब उन में है क्या? जीतनराम मांझी जब खुद मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पे बिहार के मिथिला क्षेत्र में जब वो गए थे, मंदिर धुलाया गया था, तो वो अभी भाजपा के साथ जब जुड़ गए हैं तो बेचारे वो राम मंदिर में फिर पूजा भी करने गए, जबकि इससे पूर्व में उन्होंने बोला था कि राम जो जी है काल्पनिक है और ब्राह्मण हरामी होता है, इन्होंने बोल रखे हैं जीतनराम मांझी जी, समझे। वहाँ पे संजय निषाद का भी बहुत मतलब की कंट्रोवर्सी से भरा हुआ बयान राम के प्रति आया था, हमारे जो ईश्वर हैं जो हिंदू धर्म में। तो लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो अभी भी लग रहा है कि मानसिक गुलामी में लोग बैठे हुए हैं क्या? मानसिक गुलामी बहुत खतरनाक है। संत सिंह यादव आज भी हिंदुत्व को आगे लेकर के जाने के लिए रेडी है और इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए उनको। खैर बहुत सारे बात बोली जा रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पहले वो बौद्ध था, बौद्ध का उसका धंधा नहीं चला तो मतलब इधर कथा वाचन का धंधा उसने शुरू कर, लेट मी कंप्लीट भाई, इधर का धंधा शुरू कर दिया। तो मतलब कि धंधे की भी बात है कि मतलब ये धंधे पे एक अधिकार मेरा है, इस धंधे में आरक्षण मेरा है, ये धंधा सिर्फ हम करेंगे, ये धंधा तुम नहीं करोगे। तुम नहीं बोलोगे कि लोगों को कि कथा वाचन कैसे होता है, भागवत कथा तुम नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ कावड़ ढोबो, तुम सिर्फ जा करके दान दक्षिणा करो, तुम सिर्फ जागराता करो, समझे। हम जो बोलते हैं तुम करो। तुम कौन होता है बोलने वाला? हम लोग को तुम बोलने चला है। मतलब ब्राह्मणों बोल रहा है वीडियो में कि भाई ब्राह्मण के गाँव में मतलब तुम यादव होकर के कैसे कथा वाचने चला आया। तो ये बहुत ये घनघोर बेइज्जती वाली बात है। और एक क्या बोलते हैं, समाज का पिछड़े दलित समाज के जो भी न्याय प्रिय जो लोग हैं उनको ये झकझोरने पे सोचने पे मजबूर कर रहा है। और जो मानसिक गुलामी में भाई उनको नहीं बोल सकते। मानसिक गुलामी मैंने बोला ना कि भाई पैर हाथ नहीं बांधा हुआ तो फिर भी किसी के लात से जो है आशीर्वाद पा रहा है। तो क्या एक इंसान, क्या मैं मतलब अगर ब्राह्मण का मतलब लात पाने से, ऐसे दान दक्षिणा ऐसे करने से वो खुश हो रहा है, तो वो समझ रहे हैं कि वो अपनी जाति के लोग उसको ऐसे करने लगेंगे तो वो खुद बोलेगा कि तुम देगा तब हमको आशीर्वाद। तो हम ब्राह्मण का सिर्फ आशीर्वाद से ही माने हम सुखी संपन्न होंगे भाई। आप ही के बात पे एक पोस्ट हमने पढ़ा है, एक पोस्ट है, आप ही का पोस्ट हम पढ़ रहे थे, लेट किसी का ही पोस्ट हो, और उस पोस्ट को हमने देखा कि लिखा हुआ था कि पहले पंडित जी यादव सबको कथा सुना के पैसा ठगते थे, ये यादव होके पंडित जी को कथा सुना रहा था जी, मतलब इस तरीके से। तो क्या मतलब ये स्पष्टवादिता का माने आप समझिए कि ये उदाहरण है कि स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि भाई तुम हमारे धंधे में मत आओ, समझे। ये बात धंधे की है। और जो बात जो बेइज्जती करने की बात है, मतलब कि उड़ीसा में भी हुआ, तमाम जगहों पे मतलब दलित उत्पीड़न, बैकवर्ड उत्पीड़न हो रहा है, समझे। उत्तर प्रदेश इसका जो है पूरा मतलब कि जीता जागता उदाहरण है। और वहाँ पे बहुत तमाम घटनाएं घट रही हैं। किसानों पे थार चढ़ा दिया गया था, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे सेंगर का मामला देख लीजिए, चिन्मयानंद का मामला देख लीजिए, वहाँ पे जितेंद्र यादव का इनकाउंटर देख लीजिए, वहाँ पे पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर देख लीजिए। वहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में भाई लगातार मतलब कि कस्टडियल डेथ सबसे ज़्यादा हो रहा है, समझे। वहाँ पे जब मुख्यमंत्री खड़ा होकर के बोलता है सद्भावना वाले और फलाना वाले, और मतलब वहाँ के मुख्यमंत्री जी की भाषा बहुत ये है। उन्होंने एक बार ANI वालों को चूतिया भी बोल चुके हैं, समझे। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो घटना है ये हिंदू धर्म को तोड़ रहा है। और हिंदू धर्म इसी तरीके से अगर ब्राह्मणों का चरित्र रहा, ब्राह्मण समाज का ऐसा ही बर्ताव रहा, तो हिंदू धर्म में लोग टिकेंगे नहीं ज़्यादा दिन, समझे ना। क्योंकि यार जो धर्म तुमको बराबरी का भाव नहीं दे रहा है, जो धर्म तुम्हारे साथ तुमको अपवित्र समझ रहा है, जो धर्म के लोग अपनी महिलाओं से मूत्र करवा करके छिड़वा करके तुमको अशुद्ध कर रहा है, जो धर्म तुम्हारा सिर मुड़ दे रहा है, जो धर्म तुमसे नीचे नाक रगड़वा रहा है, वो धर्म में तुम क्यों मतलब कोई कैसे टिका हुआ रह सकता है? कितना दिन तक टिका हुआ रह सकता है? वो हम लोग बचपन से, चूंकि संस्कार बचपन से, हमारे माता पिता हिंदू हैं, बचपन से हम लोग हिंदू कल्चर में पले बढ़े, इसलिए हम लोग उसको संजो के रख रहे हैं। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति अगर मान ली कि इस तरीके से मुझे भी बहुत दुख प्रकट हुआ, मतलब मैं अंदर से हिल गया इस घटना के बाद, समझ रहे हैं।
और मुझे लगा कि मैं ऐसे धर्म को मैं परित्याग कर दूंगा, जबकि मेरे साथ तो ये घटना नहीं घटी थी। ठीक है, मेरी जाति वालों के साथ ये घटना घट सकती है, लेकिन ये तमाम पिछड़े जो हैं, जो मतलब बराबरी का जो सपना देखते हैं, जो मतलब कि न्याय का मतलब कि अवधारणा को पाले हुए हैं कि भाई जस्टिस के साथ ही जिएंगे, जब भी जिएंगे सम्मान के पूर्वक ही जिएंगे, उन लोगों को ये घटना जरूर झकझोरेगी। उन लोगों को ये घटना नहीं झकझोरेगी जो नहीं झकझोरेगी जो जाति के नाम पे मतलब कि संवेदनशील होते हैं कि ब्राह्मण जाति के साथ हुआ, ब्राह्मण बेटी का मतलब कि बलात्कार हुआ था, अरे ब्राह्मण की बेटी के साथ ना हुआ, समझ रहे हैं। लेकिन तो यादव में भी तो ये भी है होता है कि मजरौट और कृष्णौत, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है कि अगर आप पूछिए, अगर आपसे सवाल किया जाता है कि अगर यादव हो तो यादव में बोला जाता है कि आप मजरौट या कृष्णौत हो, तो इसमें तो ना तो मजरौट पूछा ना तो कृष्णौत पूछा, सिर्फ बोला कि यादव हो। तो क्या यादव हो तब तो शर्मुलाया गया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जातियों को भी मतलब कि उपजातियों में तोड़ के रखा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब सिर्फ जाति पूछा गया, यहाँ पे उपजाति ना पूछा गया, समझ रहे हैं। तो टूटने वालों को मतलब कि सख्त ये उदाहरण है कि टूटो मत, किसी भी तरीके से मत टूटो, यादव में मत बटो, जातियों में मत बटो, जाति का सर्वनाश हो, जाति मिलकर के जो है एकता बनाई जाए, समझे। देश के लिए सोचा जाए, बराबरी के लिए सोचा जाए, इंसानियत का पक्ष ना आप रखिएगा, इंसान न बनिएगा, बुद्ध के न रास्ते पे चलना है, समझ रहे हैं। कृष्ण हम बेसिकली बचपन से जब हम लोग हिंदू धर्म में से जुड़े हुए हैं, तो शिव के कैरेक्टर से हम लोग बहुत ये प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि शिव का जो है, शिवलिंग को जब मैं पूजा करूंगा जा करके तभी प्रभावित होंगे। हमने अभी बचपन में जो है, हमने कई मठ मंदिरों में जा करके जो है पूरे देश भर में पूजा किया, समझे। जिस समय मैं बालिग नहीं हुआ था, जब बालिग होने के बाद फिर हमने विवेकानंद को पढ़ा, हमने भाई बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ी, तो हम लोग को जानकारी हुआ कि हाँ भाई, जो ईश्वर को प्राप्त करने का सिर्फ माध्यम ये नहीं है कि भाई आप मंदिर में जाकर के मत्था टेकाए तो भाई ईश्वर की आपकी प्राप्ति हो गई। मंदिर में तो जब आप जाइएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा मंदिर के बगल में जो मूत्र थूकने वाला जो थूकदानी रहता है, खरगोश जैसा बनाया हुआ, उसमें भी जो महिलाएं जाती है ऐसे टिक टिक करके उसको भी पूजा कर करके लोग आते हैं, उसको भी गोड़ लग लेते हैं, समझे। अभी बीच में एक मूवी था पीके, उसमें भी दिखाया गया था, मतलब कई मामले देखे गए हैं। बोलबम जा रहे हैं लोग, तो एक जगह कहीं टिक दिया तो वह पुल को ऐसे प्रणाम करके जा रहे हैं, पुल को प्रणाम करके, तो भाई अंधभक्ति होता है ना भाई। तो शिव के कैरेक्टर से हम लोग प्रभावित हैं, राम के कैरेक्टर से हम लोग प्रभावित हैं, कृष्ण के कैरेक्टर से हम लोग प्रभावित हैं। दूसरे धर्म में भी भाई जो जीसस हुए, समझे, प्रोफेट मोहम्मद हुए, बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे हमारे संत रैदास हुए, समझे, हमारे जो है जो पटना में जो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव हुए, समझे। और इस देश में आधुनिक काल में बहुत सारे धर्म सुधारक हुए, पेरियार हुए, समझे, लल्लई सिंह यादव हुए, तमाम लोग हुए इस देश में, अम्बेडकर हुए। लालू यादव का नाम आधुनिक काल में आता है बिहार के संदर्भ में, कि अगर लालू यादव ना होते तो बिहार में जो है मानसिक गुलामी लोगों को जो जकड़े हुए ज़्यादा रहती, और लोग जो है मतलब कि जो पहले बोला जाता था कि क्या बोलते हैं, चप्पल खोल करके जाना, समझे, सर पे रखना चप्पल। बुरी स्थिति, मतलब 21वीं सदी में भी वो स्थिति है, यही समझिए। 2025 में भी वो स्थिति अभी भी वैलिड है, अभी भी लोग वैसा मतलब कुकर्म कर रहे हैं। 21वीं सदी में भी इस तरीके से हो रहा है, और आज़ादी का 75वें साल में भी इस तरीके से अगर किया जा रहा है, तो मतलब क्या लग रहा है आपको कि क्या मतलब ब्राह्मणवादी लोग मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ना, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई। ये तो कोई भी बोलेगा, जो लोग इसका पक्ष ले रहे हैं ना कि नहीं वहाँ पे इसने छेड़खानी किया, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका नाम, प्रेस वालों को बोली है महिला वो बोली क्या है, और अभी पीड़ित महिला दिखाया जा रहा है। और अभी सोशल मीडिया पे क्या है कि जो नेशनल मीडिया होते हैं उनके चैनल पर देखा पीड़ित महिला लिखा हुआ है। मतलब भाई पीड़ित महिला लिखने का मतलब मूत्र दे रहे हैं और उसको पीड़ित महिला लिख रहे हो, महिला हो गया उसके साथ। और अगर उसके साथ, और ये बोला जा रहा है कि ये मतलब ये घटना जो है उसके साथ की गांव के बगल के ही है, तो एक गांव में बहुत बार इस तरीके से घटना उसके साथ हुआ है, दुष्कर्म का मामला आया है, छेड़खानी का मामला आया, इस तरीके से मामला आया, इसलिए मेरे साथ वो छेड़खानी कर रहा था। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं भाई, समझे ना। ये सब वीडियो में आप देखा जा सकता है कि उसने वीडियो में कोई नहीं बोला कि तू साले यहाँ पे छेड़खानी करने आया था, तू संत होकर के छेड़खानी करता है, तू साले हैं। वहाँ पे सीधा बोला गया कि तू यादव होकर के, चमार होकर के तू यहाँ पे कथा वाचन कैसे करने आ गया, ब्राह्मण के गांव में कैसे आ गया, ब्राह्मण के गांव में तुम्हारा आने का हिम्मत कैसे हो गया। आप उसे वीडियो से देखिए ना जी, आप उसमें जो बचाव करने वाले लोग हैं सोचिए किस तरीके के लोग हैं भाई। वही लोग हैं जो वहाँ पे मतलब ये घटना किए हैं, और जो बोल रहे हैं कि इसके वजह से हुआ, सब लोगों ने मिल के किया, सिर्फ ब्राह्मणों ने नहीं किया। मतलब नई नई बातें जो गढ़ी जा रही हैं, वो समझिए कि वो लोग भी मतलब ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं, सिर्फ वो लोग दबे हुए हैं, स्लीपर सेल हैं, समझें, क्योंकि ये बिहार की धरती है, समझें। बिहार में अगर इस तरीके का कुकर्म करिएगा ना, तो जो है कि ये उत्तर प्रदेश की भी जो घटना है वो जेल चला गया है, लेकिन वो कृपा से तुरंत फिर बाहर आ जाएंगे वो लोग, समझें। हाथरस की घटना वाले भी सब बाहर आ चुके हैं, चिन्मय नंदबरी भी बाहर आ चुके हैं, मतलब सेंगर वाला भी सब पूरा फैमिली मर गया है जो बलात्कार पीड़िता थी, समझे ना। वहाँ पे लगातार ट्रैक्टर चढ़ा देना किसानों पे, दलित महिलाओं को बलात्कार कर देना, बच्चियों को ऊपर से टांग देना, मतलब ये आम बात है। मतलब वहाँ पे दलित उत्पीड़न, समझ रहे हैं ना।
तो ये मतलब ये जो घटना है वो हम लोग को सोचने पर मजबूर करती है कि या तो हिंदू धर्म को ठेकेदार अगर बन रहे हो तो भाई अपना उत्पीड़न कैसे रोकोगे। तुम्हारा उत्पीड़न तो तुमको तो भाई वो नहीं मान रहा है कि तुम हिंदू हो, तुम यादव हो, तुम कोई हो, तुमको तो अपवित्र मान रहा, तुम्हारे ऊपर जल छिड़क दे रहा है। जल छिड़क, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि जल क्यों छिड़क रहा है, टैप में ही मतलब उसको मुंह लगा दिया, मतलब मूत्र को मतलब गंगा जल के नाम मतलब वो दे रहा है बहुत सारे लोग। तो ये बहुत सोचने वाली बातें हैं। जिस धर्म में मतलब आपको बराबरी का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उस धर्म को या तो भाई आप नास्तिक बन जाइए, और नहीं तो अगर आप उस धर्म में आपको बराबरी का अधिकार ही नहीं दे रहा है तो उसके लिए आप कैसे लड़िएगा। फिर अपना लाठी मजबूत करिए, फिर आप आइए मतलब गुट बनाइए वैसे ही और उसका प्रतिकार करिए। अगर मान ली कि नहीं तो ठीक है, ब्राह्मण लोग कानून का आप सहारा लीजिएगा। सुनिए, कानून का सहारा लेकर के भाई वो लोग अभी जेल में है, जिन लोगों ने बाल छीलने का काम किया, सिर मुड़ने का काम किया, जो महिला भी फरार चल रही थी, महिला भी लगता है गिरफ्तारी हुई है शायद, जो भी है। लेकिन ये मतलब इस तरीके का जो लोग हैं, इस तरीके के लोगों को आप कैसे रोकेंगे आपके साथ इस तरीके की घटना करने से। आप मंदिर में जाएंगे, आप मतलब कहीं पे आप गए तो आप कैसे जातीय उत्पीड़न से कैसे बचेंगे। अब ये जातीय उत्पीड़न जो है बैकवर्ड लोग आपस में क्यों नहीं ज़्यादातर करते हैं। छिटपुट घटनाएं होती हैं, वो निजी मामले होते हैं, समझे कि यादव ने मतलब समंती तो आज की डेट में कोई भी हो सकता है ना व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन ये मतलब कि खास करके धर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए कि वो कथा वचन करना कौन सा अपराध था भाई। कथा वचन करने के नाम पे आप किसी को क्यों मार सकते हैं। जैसे निजी मामला हो सकता है कि ये यादव होकर के मेरे से ऐंठ दिया, मेरे से तूने ऐसे इज्जत मेरे को नहीं किया, तो वो मामला अलग होता है। लेकिन भाई यहाँ पे तो मामला है कि धर्म का प्रचार प्रसार न वो बंदा कर रहा है, वो धर्म का कथा वचन कर रहा है। तो क्या कथा वचन करने के वाले को आप इतना ज़्यादा उत्पीड़ित करेंगे, मतलब क्यों करेंगे। तो ये बिल्कुल समाज में जब तक जागरूकता नहीं आएगा, और ब्राह्मण समाज अगर अभी भी समझता है कि भाई वो सुपीरियर है, तो ये जल्दी तक आपका टिकने वाला नहीं है। जिस दिन पिछड़ा दलित समाज जाग गया और उसने अंतरात्मा पे चोट को अगर महसूस कर लिया तो हिंदू धर्म को त्याग देगा और सारा जो है बौद्ध धर्म को अपना लेगा। बेसिकली अभी का जो मामला है, उत्तर प्रदेश का जो मामला है, इस पर आप अपना विचार क्या रखते हैं, आप अपना विचार कमेंट में रखिए। तो दोस्तों, अभी मेरे प्रिय साथी मानवेंद्र प्रियदर्शी जी क्या बोला, वीडियो को देखिएगा, वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।